जय हिंद। जरा हाथ उठा के जय हिंद, जय हिंद। तो साथियों, सबसे पहले तो आप सभी का धन्यवाद कि यहाँ पर एक सेंटर खोलने पर आप लोग आए और यहाँ पर सभी मौजूद लोग अपना डीटीपी साहब विनेश कुमार जी और डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर मिस्टर दीन मोहम्मद और बिशरू जी और अपने असलम गोरवाल जी और एसपी साहब अपना उमर उमर जी, हाँ जिला परिषद, और यहाँ पर जो भी महिलाएं आई और बच्चे सभी लोग, यंग जनरेशन के लोग, आप सभी लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद कि ये सेंटर खुला है आपके लिए। और यहाँ पर जो हमारा सेंटर है इसका सिस्टम ये है कि यहाँ पर इसको मैनेजर और संचालक के रूप में जफरुद्दीन जी संभालेंगे, जो कि यहाँ पे तिरंगा सेना की कोऑर्डिनेटर भी हैं और डे टू डे में उसको देखेंगे। और साथ में मैनेजिंग डायरेक्टर MI खान है, जो पहले रिटायर्ड SP भी हैं यहाँ पे आपके एरिया से, तो मोहम्मद इशाक खान जी, तो वो देखेंगे। और यहाँ पे एक जब्बार टेक्नीशियन अभी है, वो उसका काम चलाएंगे, ट्रेनिंग देंगे। तो देखिए साथियों, इसका मकसद क्या है। जो मैं लंबे समय से यहाँ पर आ रहा हूँ, तो मुझे बार बार ये लोग बताते हैं कि मेवात जो है काफी पिछड़ा हुआ है, काफी पिछड़ा हुआ है। तो पिछड़ा हुआ किस चीज में है? यहाँ पे टैलेंट तो मैंने लोगों को मैं बहुत देखा है, लोगों में काफी ज्यादा ताकत भी देखी है, चुस्ती फुर्ती भी देखी है। तो पिछड़ा तो चूंकि यहाँ पर एजुकेशन का ज्यादा नहीं हो पाया है और अच्छे जॉब्स नहीं मिल पाए हैं, तो उसका जब मौका ही नहीं मिला तो उसको लोग ऐसा बोलते हैं। तो मेरे मन में शुरू से था कि स्पेशली जो है विशेष रूप से यहाँ की जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, उनको उनकी शक्ति का पूरा उपयोग नहीं हो पा रहा है पूरे देश में ही, बल्कि यहाँ पर भी और ज्यादा। तो क्यों नहीं जो है ऐसा काम किया जाए कि लड़कियों को बहुत ज्यादा बाहर जाने की जरूरत भी ना हो, वो अगर कंप्यूटर में अच्छी ट्रेनिंग ले लेती हैं और घर पे ही बैठ करके भी वो अगर काम करने का उनको मौका मिले, तो वो जो है उसमें सॉफ्टवेयर सीख लेंगी, कुछ कोरल ड्रॉ है, डिजाइनिंग का है, बहुत सी चीजें, डिजाइनिंग से लोग काफी अच्छा पैसा कमाते हैं। और एक लड़की जब उसको सीख लेगी तो उसका महत्व बन जाएगा, बढ़ जाएगा उसका, जो है जहाँ शादी ब्याह भी होगी वहां भी लोग उसको महत्व देंगे, उसको सम्मान देंगे। तो ये जो है सभी की बेटियां होती हैं, कभी शादियों की जाती हैं, तो लोगों को खराबी लगता है जब वो बच्ची ठीक से सेट नहीं होती है। तो इसलिए आप लोगों के मन की भावना को मैंने भी पढ़ा कि ये जरूरी है कि भाई बच्चियों को ट्रेनिंग मिले, लेकिन जो माहौल है उसमें सिर्फ लड़कियों के लिए इसीलिए खोला गया कि लड़कियां यहाँ पे बेहिचक होकर के और उनको कोई दिक्कत ना हो अगर के यहाँ पर अपना ट्रेनिंग लें। तो 3 महीने की भी ट्रेनिंग ले सकती है, 6 महीने की अभी कोर्स हम लोग डिजाइन कर रहे हैं, स्टार्ट हो जाएगा। ये आज से ही स्टार्ट है, इसका उद्घाटन हो गया है और टीचर भी यहाँ पे लग गए हैं। अभी एक लड़की टीचर और भी देखी जा रही है, उसका भी इंतजाम कर रहे हैं। तो ये सब चीजें हो जाएंगी जल्दी ही। और इन लोगों को जो है, मुझे पूरा उम्मीद है कि लड़कियों में भी काफी उत्साह होगा। और जैसा कि दीन मोहम्मद जी ने भी कहा कि भाई आप लोग भी अपने बच्चियों को अगर उनका भविष्य अच्छा चाहते हैं, तो आज के दिन में जो अच्छी चीज है कि जिससे ज्यादा नुकसान भी नहीं है, कि घर बैठकर भी सीख सकती हैं, कर सकती हैं काम, तो आप लोग उसमें ज्यादा भेजिएगा। और दूसरा जो है लड़कों के लिए भी, और इसीलिए इसको मैंने मुफ्त में रखा है कि कोई इसमें चार्जेस नहीं होंगे, जो कुछ भी इसके खर्चे होंगे वो हम लोग खुद ही अरेंजमेंट करके भेजेंगे, जिससे कि यहाँ पर कोई किसी को बोझ ना हो और कोई गरीब से गरीब बच्ची भी पढ़ने में उसको ये ना हो। बल्कि आपको मैं बताऊं कि ये जो आज मिशन शुरू किया है, मेरे मन में क्या है, मेरे मन में ये है कि अभी तो मेवात में और भी जगह हैं जहां पर कि इस तरह का फ्री एजुकेशन कंप्यूटर का उसको और बढ़ाया जाए। तो मेरे मन में है कि कम से कम मेवात में जो 3-4 जगहों पे और भी जो ब्लॉक लेवल है या जिले उसमें पुनहाना है, जैसे नूह है, और भी जो छोटे छोटी जगह है जहां पर कि बच्चियां दूर नहीं जा सकती हैं, तो हमारी कोशिश होगी कि 3-4 सेंटर तो कम से कम यहाँ पर और खुलें। तो इसमें मैं अपने जो हमारे साथी लोग हैं जो वहाँ पे गुड़गांव में या कहीं पूरे जगह पे रहते हैं, तो उन लोगों से भी मैंने बात कर रहा हूँ मैं
तो आने वाले समय में आप लोगों का भी कोऑपरेशन चाहिए कि जगह अच्छी मुफीद मिल जाए, बढ़िया, जहाँ पर कि उनको सुरक्षित रूप से लड़कियां पढ़ सकें। तो ये सब चीजें व्यवस्था करने का है। और ये जो सबसे लोग कहते हैं कि मेवात सबसे बैकवर्ड है, तो आज मैं मेवात को एक ऐसा चीज करके जा रहा हूँ कि लोग कहेंगे कि सबसे फॉरवर्ड है, कि सबसे पहले एक मेवात जिले में ही एक ऐसा स्कूल फ्री ऑफ कॉस्ट खुला है जो कि सिर्फ लड़कियों के लिए है। तो ये आपके लिए फॉरवर्ड वाली बात है कि नहीं है? कि भाई अभी तक तो कहीं पूरे हरियाणा में तो कहीं खुला नहीं है ऐसा स्कूल जो कि लड़कियों के लिए हो स्पेशली, और वो भी मुफ्त में, कोई शिक्षा का चार्ज ना हो। तो ये पहला है कि नहीं डिजिटल? तो ये आपको जो है आज के दिन में कोई ये ना कहे कि भाई मेवात सबसे पिछड़ा है, बल्कि आप कहो जी मेवात मेरा जो है सबसे आगे है, इस क्षेत्र में आगे है। ठीक है, और भी चीजों को हमारे करने का जो मन है कि भाई यहाँ से एक बार स्टार्ट हो जाए, तो दूसरे जिलों में भी, जो जैसे फतेहाबाद को भी लोग थोड़ा बैकवर्ड कहते हैं, पिछड़ा हुआ है, और भी ऐसे कई जिले हैं जहाँ पर कि इसकी बहुत जरूरत है। तो मेरा प्लान यही है, मिशन यही है कि पूरे हरियाणा में यहाँ से बेस बना, यहाँ से पहला टॉर्च बेरर बना, पहला यहाँ से काम शुरू हुआ, इसको कंप्लीट करके 3-4 सेंटर और भी जगहों पे पूरे हरियाणा में कम से कम 100 सेंटरों से ज्यादा सेंटर लड़कियों के लिए विशेष रूप से फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्यूटर की ट्रेनिंग के खोलने का प्रयास रहेगा। और इसी प्रकार से जब ये सेंटर अभी बन जाता है कंप्यूटर का, तो यहाँ पर लड़कियों के लिए और भी चीजों को करने के, जैसे कि सिलाई का कार्य सीखने का भी सेंटर यहाँ पे एसपी साहब ने अपने यहाँ पे जगह दी है, उससे मैं कहूँगा कि और भी जगह इसमें दें। तो और भी यहाँ पे लड़कियों को जो घर में काम करती हैं, अपना सिलाई का मशीन का वो काम करके उसकी भी शिक्षा ले सकती है। तो ऐसे और भी कई चीजें जो कि हम लोग लड़कियों का आगे बढ़ाने के लिए विशेष रूप से इस मुहिम में प्रयास करेंगे, क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये जो आधी आबादी है ये इसी को जो है काफी पीछे है। पहले इसको आगे लाना जरूरी है, लड़कों के बराबर लाना जरूरी है। और लड़कों के लिए भी और भी चीजें इंस्टीट्यूट्स हैं, अगर किसी को कोई दिक्कत होती है लड़कों को भी कि वो फीस नहीं दे सकता है, कुछ नहीं दे सकता है, तो वो हमारे को बताए, तो वो लोग कहीं भी पढ़ रहे हो तो हम लोग ये कोशिश करेंगे कि उनको कुछ स्कॉलरशिप मिल जाए वहाँ पर, लड़कों को भी जहाँ पर की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, कोई लड़कों का ही जो स्कूल हो। तो ऐसा भी अगर लोगों को हो तो लोग हमारे को लिख करके भेजें कि जो जिनके पास साधन नहीं है, वो फीस नहीं दे सकते हैं, वो लड़के, वो लोगों को भी हम लोग दूसरे भी सेंटर हो तो वहां भी मदद करने की कोशिश करेंगे। हमारा उद्देश्य आगे ये भी है कि इस सेंटर को बढ़ा करके, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर अफसर आए हैं, इनका आप लोग मदद दीजिए कि इनका आने का विशेष प्रयोजन ये भी है कि बागवानी के थ्रू जो है लोगों को रोजगार मिल सकता है। बड़ी अच्छी स्कीमें हैं, अगर आप लोग इनके पास जा करके मिले इनके ऑफिस में, तो ये आपका जो है पूरा ही आर्थिक ढांचा बदल देंगे, इतना अच्छा आपको सजेशन देंगे, सब्सिडी के बारे में बताएंगे। तो इसलिए इनसे जरूर आप लोग मिलिए इनके ऑफिस में जा करके, और उनसे मार्गदर्शन लेकर के अपना भविष्य, जो यंग जनरेशन है वो इसको बढ़ाए, अच्छा करे। तो ये इसके अलावा भी और बहुत सी चीजें हमें करनी है कि रोजगार जो है, हमारा जो है सबसे पहला जो मुहिम मैंने 2019 में शुरू किया था वो यही था, हर एक को रोजगार और रहे न कोई बेरोजगार। ये जो है हमारा मुहिम था, और वो अभी भी है। यहाँ पे भी मैं अभी इसके बारे में मैं दोबारा आऊंगा तो मैं दूसरा प्रयास करूंगा, तो आपको बताऊंगा कि कैसे हर एक नौजवान को रोजगार सुनिश्चित करना है, उसके लिए क्या हमारे पास सोल्यूशन है और क्या हम किस तरीके से उसको करेंगे, बशर्ते कि आप लोग सब लोग एक सही रास्ते पे चलने के लिए खुद भी इच्छा रखिए कि भाई, चाहे जैसे कि मैंने सुनने में आता है, अभी दिन मोहम्मद जी ने भी बताया, विनेश कुमार जी ने भी बताया कि जिस प्रकार से यहाँ पर नशाखोरी और जो है जल्दी रिच बनने के लिए जो साइबर क्राइम में लोग इन्वॉल्व हुए, यहाँ पे बहुत सी रेडें हुई हैं, तो वो सब चीजें बहुत गलत बात है। इतना दिमाग होने के बाद अच्छी मेहनत से आप इससे भी ज्यादा अच्छी कमाई कर सकते हो, और एक सम्मानजनक तरीके से। तो ये बच्चों को आप लोगों को समझाना है कि न तो नशाखोरी में पड़े, उन लोगों को रोजगार अच्छा दिलवाया जाए, और उस रोजगार को मेहनत से करके जो भी मिलता है वो पैसा जो है उनको सुख देगा, वो पैसा जो है उनको सम्मान देगा। और ये पैसा कितना भी आ जाए नंबर 2 का टेढ़े मेढ़े तरीके से, कभी न कभी तो वो अंदर जाएगा ही जाएगा, और सारा परिवार और सारा रिश्तेदारी खराब होता है, सब लोग परेशान होते हैं। इसलिए आप सभी बुजुर्गों से भी मेरा विषय कहना है कि जो आप लोगों की जानकारी में आ रहा है कि कोई गलत रास्ते पे जा रहा है,
तो सिर्फ देखते नहीं रहना है क्यों जा रहा है, आपको उसको रोकना होगा। उसके ही इंटरेस्ट में है, उसके ही भले के लिए है, और सबसे ज्यादा तो समाज के लिए और पूरे एरिया के लिए भले में है ये। तो इसलिए हम लोग उसके लिए प्रयास करेंगे कि हर आदमी को कैसे रोजगार मिले, उसके लिए भी हम लोग फॉर्म भरवाएंगे। हर गांव से एक एक बच्चा भी, कोई भी आदमी बेरोजगार न रहे, ये हम लोगों की कोशिश रहेगी। बिल्कुल सम्मानजनक तरीके से उसको रोजगार मिले, सरकारी मिले, गैर सरकारी मिले, जो भी मिले उसको दिलवाने के लिए हम लोग बिल्कुल संकल्पित रहेंगे। लेकिन लोग आए, अभी पीछे भी हमने काफी कोशिश की थी, कुछ लोगों ने आया था बायोडाटा, लेकिन फिर लोग वहाँ काम करने नहीं जा रहे थे। जिनको काम मिल गया तो काम करने नहीं जा रहे हैं, तो ये तो बात अच्छी नहीं है। अगर कम पैसा भी मिलता है, किसी को 20,000 नहीं मिलता है, 12,000, 13,000, 14,000 ही मिलता है, तो घर बैठे रहने से क्या फायदा। इसलिए आप जाइए, सीखिए, आपको जब भी मौका मिलता है, और आप आगे बढ़ेंगे, अगर मेहनत करेंगे, लगन से लगे रहेंगे, तो उसी में काफी प्रोग्रेस होगी। तो पूरे अच्छे भविष्य के लिए कि यहाँ के सभी लोग जो हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सभी के लिए ये खुला हुआ है, और यहाँ पर शांति बनी रहे, इसके लिए जैसा कि आपने भी अपील किया कि भाई यहाँ पे शांति रहनी चाहिए। अभी कोई भी किसी भी धर्म की यात्रा निकले, कुछ भी निकले, तो उसमें दूसरे धर्म के लोगों को सहयोग देना चाहिए। उसमें कोई कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जो कि किसी कारण से वो लोग गड़बड़ कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों को किसी भी धर्म का रैली निकले, कुछ भी निकले, तो उसको स्वागत करना चाहिए, उसको जो है सपोर्ट करना चाहिए कि भाई अपने हिसाब से कर रहे हैं, इसमें हमारा क्या नुकसान है। ठीक है, इस बात को आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? और शांति बनी रहेगी तभी सब चीजें चलेंगी। इस कंप्यूटर सेंटर अभी खुला है, इसमें और भी बहुत चीजें इम्प्रूवमेंट होगा, अभी इसको आगे बढ़ाएंगे, और आप सभी लोगों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।